हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लेक्चर में। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम, सबसे पहले नर्वस सिस्टम करता क्या है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शन हैं क्या। देखिए, वॉलंटरी एक्शंस आप ऐसे समझ लीजिए जो हम अपने होशो हवास में जानबूझ के करते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं, अपने होशो हवास में हैं। ठीक है, हम हाथ उठा रहे हैं, हम लेट रहे हैं, ये सब हम लोग कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, हमें पता है कि ये हम लोग कर रहे हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस देखिए, जैसे हार्ट बीट होना। अब हार्ट बीट में, अब वो तो खुद हो रहा है ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हार्ट बीट तो होता ही है। सांसें चलना, ये तो हम इनवॉलंटरी एक्शंस में आ गया। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शंस को हमारा कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, ये काम है इसका। ठीक, देखिए, नर्वस सिस्टम को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को हम फर्दर दो तरीके में बांट सकते हैं, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक तो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ठीक, सोमैटिक वॉलेंट्री वाले, ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की इस तरीके से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। सब मिला के हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक, अब देखिए, ब्रेन आपको बताइए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों किससे मिलके बनी होती हैं? ये दोनों मिलके बनी होती हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या है? एक तरीके का सेल है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो न्यूरॉन से मिलके बनी होती है। ठीक, और न्यूरॉन ही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूरॉन ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। क्वेश्चन आता है विच इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आपको बताना है न्यूरॉन। ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये किससे मिलकर बनी होती है? न्यूरॉन से। और यही न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरॉन जो है एक लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई पूछेगा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल बॉडी का कौन सा है, तो न्यूरॉन है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखे हमने? न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दूसरा, न्यूरॉन जो है वो लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो होता क्या है, जो भी हमारे ये न्यूरॉन जो होती है ना हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, जो मैसेज है वो इन न्यूरॉन सेल के थ्रू होकर जाता है। होता क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे स्किन हमारी रिसेप्टर है एक तरीके से। ठीक, मान लीजिए आपने गरम किसी कढ़ाई को छुआ, तो जब आपने हाथ से किसी गरम कढ़ाई को छुआ तो यहाँ की जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाती है, फिर प्रोसेस होती है, फिर प्रोसेस होके फिर वापस हाथ तक आती है और हाथ को बताती है कि तुमको करना क्या है। ठीक है, ये वैसे ही ब्रेन तक नहीं जाती है। ब्रेन तक जो, ये तो हमारी क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड के पास तक जाती है। ब्रेन तक हमारी जो थिंकिंग, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन वाली
क्या होती है, देखिए जैसे आपने इसको टच किया, ठीक, आपने टच किया तो इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक। एकदम से हमारे स्पाइनल कॉर्ड हमें बताएगा कि हाथ हटाओ, गर्म है, तो हम तुरंत हाथ लगा देंगे। इस तरीके से मान लीजिए आपको लेफ्ट और राइट टर्न लेना है, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में प्रोसेस करेंगे इन्फॉर्मेशन कि यार लेफ्ट था या राइट था, लेफ्ट जाना था या राइट जाना था। आपको याद आएगा कि आपको लेफ्ट जाना था, तो वो इन्फॉर्मेशन दिमाग से प्रोसेस होते हुए आपके पैरों तक जाएंगी और बताएंगी कि हाँ आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। इस तरह अब वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होके पहुंच रही है, वो किन के हेल्प से पहुंच रही है, कौन से सेल दिमाग तक या दिमाग से इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, वो यही है, न्यूरॉन्स, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इस तरीके से थोड़ा दिखता है न्यूरॉन, ठीक है, इस तरीके से ये बना रखा है हमने। ये जो इसके ये चीज है, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये तो एक है, ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स होते हैं इंफॉर्मेशन के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक। ये जो ये पोर्शन दिख रहा है, इसे कहते हैं सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है, साइटोन, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद साइटोन के अंदर जो ये मैटर होता है भरा हुआ, ये तो न्यूक्लियस है, ये जो मैटर भरा होता है इसे कहते हैं ग्रे मैटर, ठीक है, इसे कहते हैं ग्रे मैटर। उसके बाद ये जो बॉडी है इसकी, ये इसे कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये क्या था, सेल बॉडी में साइटोन, ये क्या था, एक्सॉन। साइटोन ऊपर वाला पोर्शन, एक्सॉन ये वाला पोर्शन, ठीक। उसके बाद ना इस तरीके से शीट्स होती हैं इसके ऊपर, ये इन्हें कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। और ये नोड होते हैं इनके बीच में दो शीटों के, इन्हें कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर, ठीक। इस तरीके से फिर ये जो है ये इनसे जुड़ा होता है आगे कहीं, ठीक। इस तरीके से ये चेन से बना देते हैं और इंफॉर्मेशन इनके थ्रू यहाँ से ट्रांसफर होती है नीचे वाले एक्सॉन, नीचे वाले न्यूरॉन में, ठीक है। इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन इनमें थ्रू होती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साइनेप्स क्या होता है। न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं। जैसे एक न्यूरॉन ये है ना, फिर दूसरा न्यूरॉन इससे कनेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है, ये कनेक्शन हो जाएगा इससे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइनेप्स बोलेंगे। याद रखिए कि दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। यही आपको याद रखना है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो न्यूरॉन होते हैं वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ये पॉइंट याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। न्यूरॉन किसके थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ठीक। देखिए होता क्या है ना, समझिए, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, इस तरीके से एक दूसरा न्यूरॉन भी होगा, मान लीजिए ये है, ठीक। ये इसके, अब देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जा रही है ना, तो होता क्या है, सोडियम और पोटेशियम के आयंस के फॉर्म में वो यहाँ से यहाँ जाती है। इंफॉर्मेशन सोडियम और पोटेशियम के आयंस में कन्वर्ट टाइप हो जाते हैं और इस रूट से यहाँ जाते हैं, डेंड्राइट्स में आ जाते हैं। फिर ये ये दूसरा वाला तीसरे वाले को कर देगा ट्रांसफर, तीसरा वाला चौथा वाले को कर देगा। तो इनकी जो मान लीजिए ये है, ये इस तरीके से जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो सोडियम और
पोटेशियम के आयंस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, इस तरीके से मान लीजिए अब डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, और इन दोनों के बीच के गैप क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। आप मान लीजिए ये दो पाइप है ऐसे, इन दोनों का कनेक्शन कहा जाएगा साइनेप्स। इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी, ये है, यहाँ से सोडियम और पोटेशियम के आयंस होंगे वो यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे। सिमिलरली फिर यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से सोडियम और पोटेशियम के आयंस। तो ऐसे हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब आइए न्यूरॉन्स की बात करते हैं। न्यूरॉन्स को हम तीन तरीके में डिफाइन कर सकते हैं। तीन टाइप के न्यूरॉन होते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक होता है रिले न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, होता क्या है, ये न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से, एग्जाम्पल के तौर पे सेंस ऑर्गन से इन्होंने सेंस किया, उसके बाद कहाँ भेजनी है वो देखना है। ठीक है, ब्रेन में भेजनी है, स्पाइनल कॉर्ड में भेजनी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पे भेजनी है डिसाइड किया। वो जो भी ऑर्डर देगा वो उनको यहाँ ट्रांसफर किया, और जो एक्शन लेने हैं वो एक्शन लेगा इंसान फिर। ठीक है, जैसे गर्म चीज़ को हम छूते हैं, एकदम गर्म चीज़ को, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एकदम बताता है कि गर्म है, हाथ हटा लो, तो एकदम हाथ हटा देते हम लोग। हम लोगों को डिसीजन लेने हैं। ठीक है, हम लोगों को डिसीजन लेने हैं कि हम कार से जाएंगे बस से जाएंगे, तो हम उसमें सोच विचार करते हैं बहुत। तो सोच विचार करते हैं, ब्रेन करता है बहुत सोच विचार। ठीक, तो फिर हमें डिसीजन देता है वो, तो फिर वो डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग एक्शन लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं और ब्रेन तक भेजते हैं, और ब्रेन से वापस भेजते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, लाना ले जाना इनका काम है न्यूरॉन्स का। बाकी डिसीजन कौन लेगा, या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेगा या ब्रेन लेगा। डिसीजन ट्रांसमिट करना भी इन्हीं का काम है न्यूरॉन्स का, यही डिसीजन ले जाते हैं। ठीक, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। ज़्यादा नहीं जानना, थोड़ा सा जानना है बस। मोटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना हमारे, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन हो गए हमारे, इनसे इंफॉर्मेशन सेंस करके हमारा ब्रेन तक ले जाता है। ठीक, ये याद रखना है आपको सेंसरी न्यूरॉन में। उसके बाद रिले न्यूरॉन देखिए। रिले न्यूरॉन से, हाँ रिले न्यूरॉन देखिए, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाती है। ये भी रिले का काम करती है, इसे रिले रेस होती है ना, इस तरीके से इसका काम भी यही है, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाना। ठीक, तीसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन दो रिले की, मान लीजिए जैसे इंफॉर्मेशन ये क्या करती है कि इंफॉर्मेशन को जाती है रिले न्यूरॉन तक। पहले मोटर न्यूरॉन ले जाएगी रिले न्यूरॉन तक, फिर रिले न्यूरॉन जाएगी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन। इस तरीके से काम करती है। ठीक, याद रखना है आपको, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोटर न्यूरॉन का काम क्या है। आपको ये याद रखना है कि इंफॉर्मेशन को जा करती है रिले न्यूरॉन तक, ये ब्रेन तक नहीं ले जाती डायरेक्ट, ले जाती डायरेक्ट ब्रेन तक। ठीक है, और यही सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाती है, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इनवॉलंटरी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम हमारा। फिर हमने इसका देखा क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, इसमें सोमैटिक ऑटोनॉमिक हो गया, जो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है ये। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे, न्यूरॉन से बने होते हैं।
न्यूरॉन को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमें ना बहुत ज़्यादा नहीं जानना, हमें कोई रिसर्च नहीं करनी है, हमें बेसिक बेसिक चीज़ें जाननी है, ठीक है। इसके बाद ये है कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल बॉडी का कौन सा होता है? हमारा न्यूरॉन होता है लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल बॉडी का, ठीक। उसका होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। देखिए किस तरीके से हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। ये रूट्स जैसे दिख रही है ना, ये रूट्स जो सी न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप तो न्यूरॉन के साइनेप्स कहते हैं। और जो न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो सोडियम और पोटेशियम आयंस या सॉल्ट की हेल्प के थ्रू होती है, ठीक है। एक तरीके से सोडियम और पोटेशियम आयन डिफ्यूज होते हैं न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। उसके बाद न्यूरॉन्स के टाइप देखने, 3 तरीके के होते हैं, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक। ये क्या करते हैं? सेंसर ऑर्गन से ब्रेन में जाते हैं। ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिले न्यूरॉन तक ले जाते हैं, और रिले न्यूरॉन क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जान लिया हम लोगों ने इसके बारे में। अब आप इसको एक बार बुक से रीडिंग मारिएगा, इसको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, और ऑब्जेक्टिव बनाइएगा इसके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।